यूपी में मौसम का डबल अटैक, एक तरफ 47 डिग्री सेल्सियस की झुलसाती गर्मी, दूसरी तरफ अचानक बारिश और आंधी। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। कई शहरों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी बीच बरेली, बाराबंकी और कानपुर में ठंडी हवाएं और हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी। झांसी में देर रात तेज बारिश हुई, जबकि लखनऊ और गाजियाबाद में धूल भरी आंधी चली। IMD के मुताबिक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, लेकिन बुंदेलखंड में गर्मी अभी भी बढ़ रही है। आज 17 जिलों में आंधी बारिश और 35 जिलों में लू का अलर्ट जारी है। यूपी में मौसम का ये बदलता मिजाज राहत दे रहा है। यूपी पुलिस में बड़ा मौका, 1 लाख नई भर्तियों का ऐलान। जानिए किन पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। CM ने ऐलान किया कि यूपी पुलिस में 1 लाख नई भर्तियां होंगी, जिसमें होमगार्ड, सिपाही और दरोगा के पद शामिल हैं। इसी मौके पर 936 रेडियो ऑपरेटर को ज्वाइनिंग लेटर भी बांटे गए और उनके साथ तस्वीरें ली गईं। CM ने बताया कि पिछले 9 साल में 2,20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की निष्पक्ष भर्ती हो चुकी है। साथ ही 500 से अधिक खिलाड़ियों को भी पुलिस में शामिल किया गया है। गोरखपुर में दर्दनाक हादसा, पतंग उड़ाते वक्त 14 साल का किशोर सरिये पर गिरा, हालत गंभीर। मामला तिवारीपुर थाना क्षेत्र के इलाहीबाग का है, जहां सोमवार सुबह करीब 9 बजे एक सामान्य खेल अचानक खौफनाक हादसे में बदल गया। 14 साल का हर्ष छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और वह नीचे निकले सरिये पर गिर गया। सरिया उसके सीने और गर्दन के आर पार हो गया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सरिया काटकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में सरिया बाहर निकाला। हर्ष की मां के मुताबिक वह बार बार उसे छत से नीचे ला रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह हादसा हो गया। संत कबीर नगर में बड़ा U-टर्न, अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल रुकी। जिले में पिछले 2 दिनों से चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। प्रशासन ने मदरसे के कई हिस्सों को तोड़ दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद DM आलोक कुमार ने साफ किया है कि अगली कार्रवाई अगले आदेश तक रोक दी गई है। मदरसा प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर और पोकलेन मशीनें हटा ली है। इससे पहले रविवार को 13 घंटे तक कार्रवाई चली थी। 4 दीवारी, 10 से ज्यादा पिलर और कई दीवारें तोड़ी जा चुकी हैं। सोमवार को भी कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन मशीन खराब होने के बाद इसे रोक दिया गया। यूपी को मिला नया सुपरफास्ट कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे। अब मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे तैयार है और 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों को सीधे जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से 11 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। मेरठ जैसे इंडस्ट्रियल शहर को बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ बने खेल सामान, गारमेंट्स और चमड़े के प्रोडक्ट अब यूपी के कई शहरों तक तेजी से पहुंचेंगे। लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सेक्टर भी तेजी से बढ़ेगा। मेरठ में एक्सप्रेसवे 15 किलोमीटर लंबा है। इसके आसपास जमीन के दाम 2,500 से बढ़कर 6,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच गए हैं। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क नहीं, यूपी की रफ्तार और रोजगार का नया इंजन बनने जा रहा है। हापुड़ में देर रात औचक निरीक्षण, गौशाला की व्यवस्थाओं पर सख्त निर्देश। मंगलवार रात अपर मुख्य सचिव पशुधन मुकेश कुमार मेश्राम और DM कविता मीना असौड़ा स्थित गौशाला पहुंचे। जमीनी हकीकत की जांच और व्यवस्थाओं को परखना। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि गौशालाओं में चारा, पानी और छाया की कोई कमी न हो। असौड़ा गौशाला में 50 गोवंश संरक्षित मिले। यहाँ 175 क्विंटल भूसा, 4 क्विंटल हरा चारा और 150 किलो छोकर उपलब्ध था। अधिकारियों ने हरा चारा उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया। गर्मी को देखते हुए पशुओं के लिए पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में पशुपालन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान। यूपी में 30 अप्रैल को विशेष सत्र, टकराव तय। लोकसभा में बिल पास न होने के बाद यूपी सरकार ने विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसमें कांग्रेस और सपा पर महिला विरोधी रुख का आरोप लगाया जाएगा। विपक्ष ने बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल के बीच बिल लाकर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई। 30 अप्रैल का विशेष सत्र यूपी की राजनीति में बड़ा मोड़ ला सकता है।
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल में एक्शन में नेता को खुली चेतावनी। चुनाव आयोग ने यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा को पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनाया है। चुनाव के बीच कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोमवार को अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को सख्त चेतावनी दी, अगर वोटरों को डराया या धमकाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। शिकायत मिलने के बाद आईपीएस खुद मौके पर पहुंचे और टीम के साथ छापेमारी की। जहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अजय पाल को भाजपा का एजेंट बताया, वहीं टीएमसी ने उन्हें सिंघम कहकर निशाना साधा। इटावा के खिलाड़ियों का कमाल, इंडिया स्केट गेम्स में गोल्ड और सिल्वर पर कब्जा। चंडीगढ़ में आयोजित इंडिया स्केट गेम्स 2026 में उत्तर प्रदेश रोलर डर्बी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए। सीनियर बॉयज टीम ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सीनियर गर्ल्स टीम ने सिल्वर हासिल किया। जूनियर गर्ल्स टीम ने भी अच्छा खेल दिखाते हुए चौथा स्थान हासिल किया, जिससे यूपी का प्रदर्शन और मजबूत हुआ। इटावा के खिलाड़ियों की ये सफलता यूपी के खेल भविष्य के लिए बड़ा संकेत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस पलटी, 60 से ज्यादा यात्री घायल। सुल्तानपुर में मंगलवार सुबह करीब 6 बजे लुधियाना से आजमगढ़ जा रही एक लग्जरी बस अचानक पलट गई। बस में करीब 100 यात्री सवार थे। हादसे में करीब 60 लोग घायल हुए, जिनमें 11 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यात्रियों के मुताबिक बस ओवरलोड थी और पहले टायर पंचर भी हुआ था। आरोप है कि ड्राइवर ने गाड़ी खलासी को सौंप दी और खुद पीछे जाकर सो गया, जिसके बाद बस तेज रफ्तार में असंतुलित होकर पलट गई। हादसा धनपतगंज क्षेत्र के माइलस्टोन 108 के पास हुआ। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मेरठ में रिश्वतखोरी का बड़ा असर, दारोगा गिरफ्तार। शादी से पहले ही टूटा रिश्ता। पल्लवपुरम थाने में तैनात 2023 बैच के दारोगा छत्रपाल को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला सामने आते ही निजी जिंदगी पर भी बड़ा असर पड़ा। छत्रपाल की शादी 5 मई को तय थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। यह रिश्ता प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की भतीजी से तय हुआ था। खुद मंत्री ने पुष्टि की कि ऐसे मामले के बाद रिश्ता रखना संभव नहीं था। गिरफ्तारी के बाद दारोगा जेल में भावुक हो गया, रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगता रहा। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, 6300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी 28 अप्रैल को वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। पिछले 11 साल में यह उनका 54वां दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री 6332 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रेल और सड़क से जुड़ा सिग्नेचर ब्रिज और कबीर चौरा अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं इस दौरे की बड़ी सौगात है, जिससे यूपी ही नहीं बिहार के मरीजों को भी फायदा मिलेगा। करीब 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और 113 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम का यह दौरा काशी के विकास को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है।